ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गीट एंड आईएससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म विद अ न्यू कॉन्सेप्ट क्लियर गीट एंड ईएससी मैकेनिकल इन 10 में। तो इस पर्टिकुलर चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे बच्चों को पता है, बट फिर भी मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर के थ्रू जो वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट है वो विद इन 10 मिनट आपको डिस्कस किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको लेंदी सेशन वाली वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपनी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो आपकी गैस पावर साइकिल या आपके जूल जो साइकिल होती है या ब्रेटन साइकिल जो होती है उसमें आपके कौन कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती हैं क्लोज साइकिल में, और कंपोनेंट हम लोग कौन सा यूज करते हैं वो आज हम लोग यहाँ पर आज समझने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का अपना ये जो सेशन है। दोस्त ये मेरा पूरा पूरा प्रोफाइल है, क्लियर। तो पूरा टाइम नहीं कि अपन इसको पूरा बता सके, तो अच्छा, इस वीडियो के बॉटम में जो है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आके जो है वो ये सारे टॉपिक पावर प्लांट के ब्रेटन साइकिल, रनटाइन साइकिल, कंप्रेशन, स्टीम टरबाइन, वो प्रॉपर तरीके से डिटेल में आप वहां से देख सकते हो। और वो सारी के सारी आपके स्पेशल क्लासेस में तो आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगा। ऑलमोस्ट 35 से 40 आवर के आसपास मैंने वहां पर करवा रखा है, तो वहां पर एक बार आइए और वहां पर लेक्चर को आप वहां से देखिए, क्लियर। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां समझ में आएगा। और इस मंथ में जैसे जुलाई में मैं 2 सब्जेक्ट आपके स्पेशल में करवा रहा हूँ, एक आपका एचटी और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा वहां से, क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अभी का जो ये सेशन है। देखो दोस्त, अगर अपन बात करें कि आपकी जो प्रोसेसेस होती हैं गैस पावर साइकिल की बात करें, गैस पावर साइकिल या इसको हम लोग जो है वो ब्रेटन साइकिल बोल सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो ब्रेटन साइकिल बोल सकते हैं, ब्रेटन साइकिल। या इसको हम लोग जो है वो जूल पावर साइकिल बोल सकते हैं, दैट्स आल्सो नोन एज जूल पावर साइकिल, क्लियर। इसको हम लोग जूल पावर साइकिल भी बोल सकते हैं, जूल पावर साइकिल, क्लियर। इसको हम लोग जो है वो जूल पावर साइकिल भी बोल सकते हैं, जूल पावर साइकिल। तो यहाँ से अगर अपन देखें थोड़ा सा तो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, तो जैसे ये हमारा है, तो ये ओपन का दिया हुआ है। ओपन में आपका कंबशन चेंबर होता है और क्लोज में जो है वो आपका जो है हीट एक्सचेंजर और साथ में जो है इंटरकूलर होता है। तो एक बार पहले ओपन का समझ लेते हैं, ओपन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। क्लोज में केवल एक ही बदल जाती है प्रोसेस और थोड़ा सा एक कंपोनेंट चेंज हो जाता है। देखो अगर हम बात करें तो ओपन में जो है वो कंप्रेसर होता है, हीट सप्लाई के लिए कंबशन चेंबर होता है एंड टरबाइन होती है। एंड हीट जो हम रिजेक्ट करते हैं वो एग्जॉस्ट को पूरा का पूरा सराउंडिंग में हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिजेक्शन होता है वो आपका सराउंडिंग में होता है, यहाँ पर फोर्थ कंपोनेंट अपन यूज नहीं करते हैं। कंप्रेसर में जो प्रोसेस होती है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। आइसेंट्रोपिक जैसे यहाँ से आप देखोगे तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। आइसन जैसे ये आपका पीवी डायग्राम बना हुआ है, अभी अपन टीएस डायग्राम भी बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये आपका प्रेशर P1 हो गया, P1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये प्रेशर जो है ये आपका P2 इज इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट हो गया दोस्त। ये आपका P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ये आपका P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पर देखोगे तो 1 से 2 तक हम लोग जा रहे हैं, 1 से 2 तक हम लोग जा रहे हैं, 1 से 2। तो 1 से 2 में क्या होगा कि ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा और यहाँ पर जो है वो हम लोग कंप्रेसर वर्क जो है वो सप्लाई कर देंगे 1 से 2 में। 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा और कंप्रेसर वर्क जो है वो हम लोग सप्लाई कर देंगे। और 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर पे जो है वो कंबशन चेंबर में हीट का एडिशन होगा, कंबशन चेंबर में हीट का एडिशन होगा। 2 से 3 में कंबशन चेंबर में आपका हीट का एडिशन होगा, क्लियर। कंबशन चेंबर में सप्लाई होगी और सप्लाई कितना हो जाएगा, एम डॉट फ्यूल एंड मल्टीप्लाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा फ्यूल का जो होगा। एंड देन 3 से 4 में क्या होगा, टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ से आपको जो है वो टरबाइन वर्क मिल जाएगा। 4 तक आप आओगे तो आपको टरबाइन वर्क मिल जाएगा। एंड देन टरबाइन वर्क से अब देखो यहाँ से टरबाइन से क्या करना है, अपने को डायरेक्ट सराउंडिंग में एग्जॉस्ट कर देना है। तो एग्जॉस्ट इन अ सराउंडिंग, यहाँ से अपने को क्या करना है, एग्जॉस्ट इन अ सराउंडिंग। सराउंडिंग में हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट फ्लूइड को जो है वो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्लियर। तो सराउंडिंग में हम लोगों ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्लियर। सराउंडिंग में हम लोगों ने एग्जॉस्ट कर दिया उसको। तो ये अगर आप देखोगे सराउंडिंग में एग्जॉस्ट, अब यहाँ पर देखो ये प्रोसेस आपकी नहीं होगी, रिजेक्शन हो गया। तो फोर्थ प्रोसेस आपकी यहाँ पर नहीं आती है। बट अगर हमारा जो है वो क्लोज साइकिल होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्लोज साइकिल में क्या होता है, क्लोज गैस पावर साइकिल में क्या होता है, क्लोज गैस पावर साइकिल। तो क्लोज गैस पावर साइकिल जो आपकी होती है उसमें क्या होता है दोस्त, उसमें जो आपका कंबशन चेंबर होता है
वो हीट एक्सचेंजर से हम लोग जो है वो रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर, वो जो आपका कंबशन चैम्बर होता है, कंबशन चैम्बर जो आपका सीसी होता है, क्लियर, कंबशन चैम्बर जो सीसी होता है ये रिप्लेस्ड कर दिया जाता है बाय अ हीट एक्सचेंजर। एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस से हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। और दूसरा, जो सराउंडिंग में एग्जॉस्ट करते हैं उसकी जगह पे हम फोर्थ कंपोनेंट यूज कर लेते हैं। उसकी जगह पे हम लोग जो है वो फोर्थ कंपोनेंट यूज कर लेते हैं, फोर्थ कंपोनेंट, एंड दैट फोर्थ कंपोनेंट इज नोन एज इंटर दैट फोर्थ कंपोनेंट इज नोन एज इंटर। क्लियर, इसको हम लोग इंटरकूलर बोल देते हैं, इंटरकूलर। तो फोर्थ कंपोनेंट जो आपका होता है ये इंटरकूलर हो जाता है, इंटरकूलर। क्लियर, इंटरकूलर हम लोग लगा देते हैं। तो इंटरकूलर में जो है प्रेशर, हीट का रिजक्शन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का यहाँ पर रिजक्शन होता है। क्लियर, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अगर अपन क्लोज साइकिल का टीएस डायग्राम देखें, टीएस या पीबी आप जो भी बनाना चाहो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। तो मान लो सपोज दैट क्लोज साइकिल का अगर हम लोग टीएस डायग्राम बनाएं, क्लोज साइकिल का अगर हम लोग टीएस डायग्राम बनाएं और सारी प्रोसेस हम आइडियल मान के चले, सारी प्रोसेसेस अगर हम लोग आइडियल मान लें कि सारी प्रोसेसेस आपकी आइडियल हो रही है, तो ये आपका एंट्रोपी एक्सेस हो जाएगा, ये एंट्रोपी एक्सेस हो गया। और ये जो है ये आपकी टेम्परेचर एक्सेस हो गई। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये प्रेशर एक आपका हो गया, ये प्रेशर आपका हो गया, एंड दैट शुड बी P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू। और ये जो आपका होगा ये अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है वो P1 इज इक्वल टू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पर अगर अपन देखें, यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये अपना स्टार्ट पॉइंट जो है वो 1 हो गया, ये स्टार्ट पॉइंट। और अपन 1 से 2 तक चले जाएं, अपन 1 से 2 तक चले जाएं, तो यहाँ से अपन ने इसमें कंप्रेशर वर्क सप्लाई कर दिया, डब्ल्यू कंप्रेशर। क्लियर, 1 से 2 तक अगर अपन चले जाएं और अपन ने यहाँ कंप्रेशर वर्क सप्लाई कर दिया। क्लियर, कंप्रेशर वर्क हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सप्लाई कर, डब्ल्यू कंप्रेशर। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू कंप्रेसर से अपने को क्या करना है, हीट एक्सचेंजर में हीट सप्लाई करनी है। तो यहाँ से कंटिन्यूअसली आपके क्या होगी, हीट सप्लाई होती जाएगी, यहाँ से कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई होती जाएगी। क्लियर, और ये हो जाएगा क्यू डॉट एस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप आओगे तो ये पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, ये पॉइंट 3 हो जाएगा। और ये पॉइंट जो है ये आपका 4 आ जाएगा। और ये आपको जो है वो टरबाइन वर्क मिल जाएगा, डब्ल्यू टरबाइन। क्लियर, ये आपको टरबाइन वर्क मिल जाएगा, यहाँ तक आओगे तो ये टरबाइन वर्क मिल जाएगा, ये आपको जो है वो टरबाइन वर्क मिल जाएगा, टरबाइन वर्क। क्लियर, तो यहाँ तक आप आओगे तो टरबाइन वर्क आपको मिल जाएगा। एंड देन फिर क्या होगा बोलो, हीट एक्सचेंजर में ये आपका यहाँ से रिजक्शन हो जाएगा, ये आपका क्यू डॉट और रिजक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये रिजक्शन हो गया इंटरकूलर में। तो ये प्रोसेस आपकी एक्स्ट्रा एक हो जाएगी इंटरकूलर में, ये प्रोसेस जो आपकी होगी वो इंटरकूलर में हो जाएगी, इंटरकूलर में। और ये जो प्रोसेस आपकी हो रही है ये आपके इन हीट एक्सचेंजर में हो रही है, इन हीट एक्सचेंजर। और दोनों आपकी रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं, दोनों आपके जो हैं वो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं। चलिए, तो फिर इस सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।